So hi guys, this is Kinnari here and a warm welcome to Glitz Vision USA and we have the Bebak bold बेबिका with us. तो बेबिका सबसे पहले हमें बताइए कैसी हैं आप? I'm doing wonderfully great. How are you guys? Thank you for having me. सेम या अच्छा हमने बस अभी अभी सुना है दैट यू हैव टू हैड समवेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर गोइंग बैक टू दुबई इफ आई एम नॉट बैक रॉन्ग पर ये तो बताइए पहले कि बिग बॉस जब ख़त्म होता है तो लोग अपना जो बेस है जो मुंबई में नहीं रहते वो अपना बेस भी मुंबई में ला देते हैं एंड यू आर गोइंग टू दुबई एंड आई थिंक इट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो व्हाई दिस डिसीजन Well, there are a lot of actors who are living a life in two countries together and they come back and forth for work and they have their life there as well. So I'm also the same kind of person who's balancing things out. Right. तो पूरी तरह से यहाँ बेस तो मेरा है ही मेरी फैमिली यहाँ आई एम बॉर्न एंड रेज्ड हियर आई एम अ टिपिकल मुंबईकर आई एम अ मराठी मुंबईची मुलगी तो दिस इज़ नेवर गोना गो आउट ऑफ मी तो आई विल बी कमिंग बैक व्हेन देयर इज शूट एंड स्टफ ओके सबसे पहली जो बहुत ही आपके बारे में चीज़ आई है सामने वो है आपका मिलना विक्रम भट्ट से जहाँ पे उन्होंने भी पोस्ट किया था पूजा आपने भी पोस्ट किया एंड वी ऑल नो दैट यू हैव बैक्ड अ ब्यूटीफुल फिल्म एनीथिंग विच यू वांट टू से वो मीटिंग कैसी गई एनीथिंग विच यू कैन से अबाउट द फिल्म अबाउट योर कैरेक्टर वेल इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मीटिंग मैं बैठकर लोगों का फेस रीड करती हूँ बट विक्रम सर ने बैठ के मेरी कुंडली रीड कर ली एंड ही स्पोक सो मच अबाउट मी एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट टाइम आई स्पेंड देयर एंड coincidentally it was not a decided meeting for work but Okay. coincidentally things started falling in place because they were doing a script for a movie and they just looked at me and they said she fit perfect for it and then it's one of the lead characters that I've got into an upcoming project and God bless things fall in place. Is Pooja ma'am also a part of that film? No, she's not a part of the script. She's got her own ventures and own things coming. Right. How excited are you? Because एक फिल्म में लीड मिलना बहुत मुश्किल होता है स्पेशली यू डू नॉट हैव कनेक्शंस वी ऑल नो तो कितना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हो और अब कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करती हैं Well, it was a very unexpected thing that happened to me because I was not planning to get a movie through this or that and जैसे कि है बहुत ही जेन्युइन रियल टाइम कनेक्शन बना मेरा उनके साथ और लोगों में काफ़ी जेलेसी और नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी स्टर हो गई इस बात से कि इनके बीच में क्यों बनती है ये फ्रेंड्स क्यों है काफ़ी लोगों को हमारी बॉन्डिंग से जेलेसी है ही तो बट वी डोंट फोकस ऑन दैट वी फोकस ऑन व्हाट्स बिटवीन अस एंड वी आर चेरिशिंग इट तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग कही है या पूजा मैम भी एक ब्लेसिंग की तरह ही आई है मेरी लाइफ में जी एक रीसेंट पोस्ट भी था इंस्टा पे जहाँ पे किसी ने लिखा कि जब घर में था तब फेम ग्रुप को सब कहा जाता था कि जेन्युइन बॉन्डिंग है जेन्युइन फ्रेंडशिप है और इलाइट ग्रुप जो आपका नाम था फेक इलीट था वो फेक है और बाहर आके उल्टा ही हुआ बिकॉज अब तक फ्रेम ग्रुप का चारों का रियूनियन नहीं हुआ एंड यू पीपल मीट ऑन एंड ऑफ अभी आप शायद कहीं वेकेशन पे भी गए थे एक छोटे वेकेशन पे तो अब ऐसा लगता है अब लोगों को जेन्युइनली समझ में आ रहा है कि किसकी फेक और किसकी रियल दोस्ती है तो देखिए बिग बॉस के घर में दिखी जाने वाली हर बात सच नहीं होती और हर बात रियल नहीं होती क्योंकि जैसे पर्सनालिटीज़ को परसीव किया जाता है या ऑडियंस बैठ के उस घर की चीज़ों को जज करती है वो हमेशा सही नहीं निकलता है ये बात प्रूव हो जाती है घर से बाहर निकलने के बाद एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है और लोग कैसे बिहेव करते हैं और कैसे परसीव करते हैं उसके बेसिस पे उसके आधार पे दुनिया में असलियत पता चलती है तो ये सोशल मीडिया और बिग बॉस के 1 घंटे के एपिसोड पे आप मत जाइए लोग अलग होते हैं और लोगों की बॉन्डिंग भी अलग होती है व्हाट वाज द रीज़न कि आप क्योंकि पूजा मैम जब हमने एज अ व्यूअर देखा तो वो हमें ऐसा लगता था कि बहुत ही रिजर्व्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट बहुत ही अपने में कम बोलने वाली थी और आप ही एक लौती हैं जिनकी दोस्ती है और अब तक चल रही है सो व्हाट वाज दैट वन रीज़न कि जो कोई नहीं कर पाया वो आपने था आप वो दोस्ती अब तक बरकरार रख पाए हो पूजा मैम की पर्सनालिटी और मुझ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं and I could say I was literally her younger self that's why maybe we related much and we really got in loop because she was like me in her younger self मैम के भी फ्रेंडशिप उनसे 2 गुना ज़्यादा एज के लोगों से थी और 2 गुना कम एज के लोगों से भी थी मेरी भी छोटे बच्चों से एक अलग ही बॉन्ड हो जाती है और मुझसे ट्वाइस एज थ्राइस एज के लोगों से भी अलग हो जाती है मेरी सेम एज से तो वो कुछ डिस्टिंक्टिव कूलनेस थी मैम की टाइम में शी वॉज अ सुपर कूल लेडी super cool, fierce and very brainy, intelligent girl and maybe it just resonated because she saw that in me as well. So maybe that is why.
Right. Also, I think I read somewhere you said that for a woman who is, bold and blunt like you, it is difficult to be in spotlight in the entertainment industry. Why did you make that statement? Or why did you said that thing? See, it's very unfair, but and it's very heart wrenching as well. But the Indian society, and majorly, is surrounded by male patriarchal mindset, and वो थोड़ा chauvinism है. तो उसमें अगर आप एक strong लड़की की तरह उभरते हो तो आपको काफ़ी कुछ झेलना ही पड़ता है. So that is what even I went through in the house. The most guys in the house, they were from north and they had this judgmental mindset where they hated to see such girls. They never seen girls like me. उन्होंने मेरे जैसी लड़कियां ज़िंदगी में नहीं देखी है. उन्होंने वैसी लड़कियां देखी है जो सुबह उठ के उनकी सेवा चाकरी करे, उनकी हाँ में हाँ मिलाए, उनके सामने झुक कर रहे और उनकी हिसाब से चले. उन्होंने सिर्फ ऐसी लड़कियां देखी. मेरी जैसी लड़की उन्होंने देखी नहीं, और जब देख ली तो वो ऑफेंड होने लगे कि ये लड़की नहीं है, ये हमारे बीच बैठ के हमारे कंधे से कंधा कैसे चल रही है, और ये है कौन. तो इट हैपेंस, राइट. ऑफ कोर्स जब आप अपने ट्रू सेल्फ रहते हो तो कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना ही पड़ता है. एक बिग बॉस के घर में आपने भुगता, बट कैसे डील कर रहे हो? कितना मुश्किल होता है टू बी योर ट्रू सेल्फ, नो मैटर लोग आपको कितना भी क्रिटिसाइज करें या कुछ भी बोले. वेल, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हु आई एम, एंड आई हैव माय हैप्पीएस्ट स्पेस, एंड पीपल आर लविंग मी फॉर हु आई एम. तो मुझे क्यों उसका गिल्ट महसूस हो या कोई रिग्रेट महसूस हो. तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी इन माई लाइफ, एंड आई एम प्रीटी कंफर्टेबल इन माई ओन रियलिटी. I Jasmine Basin also participated in Big Boss, and she said in one of her interview कि Big Boss के बाद उन्हें इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग मिली थी that she literally hired a therapist, and therapy उन्हें लेनी पड़ी, उसका सहारा लेना पड़ा. We also know कि Big Boss OTT के घर में जो भी रहा है सबको किसी ना किसी ट्रोलिंग से गुजरनी पड़ी, किसी को ज़्यादा किसी को कम. आपने ये ट्रोलिंग से कैसे डील किया? लाइक अब लोग पॉजिटिव हो गए, बट इनिशियली आई एम श्योर जब आप घर से निकली थी तो हैवी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. हाउ डिड यू डील विद इट? वेल, एक समझदार इंसान को पता है कि शो की रियलिटी आपको बाहर ऑडियंस में दिखती है जब आप एक्चुअल वर्ल्ड में आते हैं. वर्चुअल वो जो अपनी सोशल मीडिया वर्ल्ड है वो रियल नहीं होता है, और शो के अंदर भी 100% रियलिटी सबकी दिख के नहीं आती है. तो आप वहाँ से बाहर निकल कर, मैं जब बाहर निकली तो मेरा माइंडसेट काफ़ी फिक्स था कि मुझे इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. बट होता है अफेक्ट. मैं एक इंसान हूँ यार, मैं ऑफ कोर्स अफेक्ट हुई, और मैं इस इंडस्ट्री में बहुत नई हूँ, तो मुझे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं है कि ये क्या है या वो क्या है या क्या हो रहा है. इट वॉज अ सडन शॉकर फॉर मी, बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि ये जो हेट थ्रो कर रहे हैं वो सब फेक आईडीज़ है विच हैव नो नेम, विच हैव नो फॉलोअर्स, विच हैव नो फेस. So it's actually made for a purpose. So who cares about it? All I really care about real people in the real world who are loving you. So that's all I really want. Right. There was a certain video on social media where I don't know whether it was edited or whether it was genuine video, जहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि अभिषेक एंड मनीषा उनके फैंडम्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, एंड समवेयर अभिषेक एंड मनीषा इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. सो वॉज दिस समथिंग विच यू रियली सेड या फिर मिस इंटरप्रेट किया है? वेल, आई वुड से कि मेरा सोशल मीडिया पूरा उनकी ही बातों से भरा है. अब एल्विश की भी इतनी बड़ी आर्मी है, इतना बड़ा फैन बेस है, तो उसकी तो गिनती में बहुत, वो लोग आके ऐसी गंदगी क्यों नहीं फैलाते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में? सिर्फ अभिषेक मनीषा वाले क्यों आते हैं? तो वो ऑफकोर्स क्वेश्चनेबल हो जाता है, और शक वहाँ चला जाता है ना, मेरा ही नहीं सबका. तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. मैं ही नहीं, हर कोई यही महसूस करता है. सिंपल. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई नाम ना ले, तो आपका नाम लेकर लोग वहाँ आके क्यों गंदगी फैला रहे हैं? तो ये बेसिकली आपके जो फैंस जो बोल रहे हो आप, वो आकर आपका नाम लेकर आपकी इमेज खराब कर रहे हैं ना. रिसेंटली जिया ने भी कहा था, जिया ने, आई डोंट नो अगर आपने देखा है नहीं, पर उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला और कहा कि एक लिमिट होता है ट्रोलिंग का या क्रिटिसाइज़ करना, और स्पेशली उन्हें इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था क्योंकि वो एक वुमेन है. तो कौन से फैंडम से आपको सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, और जेंडर पे क्या ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया आपको? मुझे अभिषेक के फैंडम से ही और मनीषा के फैंडम से ही क्रिटिसिज्म मिलता है, बाकी किसी से नहीं. एल्विश के फैंस बहुत क्लीन है, वो बॉदर नहीं करते, वो किसी को ट्रोल नहीं करते. एल्विश के फैंस एल्विश को अपलिफ्ट करने में ज़्यादा बिजी हैं, किसी और पे हेट थ्रो करने में बिजी नहीं है. बाकी कोई फैंडम नहीं करता है. बट ये जो है अभिषेक और मनीषा का, वो ही है जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिकली परेशान, मुझे ही नहीं सबको परेशान कर रहा है. सबकी आईडीज़ भरी पड़ी हैं इनके कमेंट्स से, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है.
Do you think Abhishek and Manisha actually should take a stand and talk to their fandom if they are directly not involved? Exactly, they should. Rather than coming to us and telling us हमने कुछ नहीं किया, हम पे इल्ज़ाम मत डालो, हम ऐसे नहीं. Rather than telling us, you should go speak to your own fandom, and they would listen to you, because your fans get manipulated as per what you say and what you convey out there. तो हमारे पास आके प्रवचन झाड़ने से अच्छा है अपने फैंस को जाके समझाइए, बी अ मैच्योर सेंसिबल पर्सन, और वहाँ पे जाके आप रिजॉल्व कीजिए चीज़ें. डोंट अलाउ देम टू थ्रो हेट, बिकॉज इफ़ दे आर थ्रोइंग हेट, दे आर कन्वेइंग योर पर्सनैलिटी थ्रू देयर बिहेवियर. आपके फैंस आपको इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो आपसे रिलेट करते हैं. तो क्या आप ऐसी पर्सनैलिटी हो जो आपके फैंस कर रहे हैं? जी, सिंपल. राइट. यू नो, आपने अभी 2 शब्द यूज़ किए, मेच्योरिटी एंड सेंसिबिलिटी, जो मुझे आप में तब बहुत ज़्यादा दिखी जब मैंने देखा कि आप अभिषेक को हॉस्पिटल मिलने गई थी. दो आपके घर में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, बट आई रियली लाइक कि आप गए सामने से मिलने. बट उसके बाद भी आई थिंक 1-2 ऐसे वीडियो आए थे जहाँ पे अभिषेक निश्चय के साथ ही वॉज ट्रोलिंग यू और रोस्टिंग यू एनीथिंग. बावजूद दैट इज़ द पॉइंट ना, आप अपनी तरफ से ह्यूमैनिटी रख के किसी की तरफ सब कुछ छोड़कर एक सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ आप अच्छे से बिहेव करते हो, बट फिर भी वो आपके बारे में व्लॉग्स बना के ट्रोल करके. Didn't like that? Why would you? Will you like that? No, because it's what Abhishek said that people should take that with a pinch of salt. That's what. पिंच ऑफ सॉल्ट भाई हम भी थ्रो कर सकते हैं, बट वो हमारा जॉनरा नहीं है. बैठ के लोगों पे जिल्लत फेंको, पर्सनल अटैक्स फेंको और उनको बेइज्जत करो और बोलो इट्स अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और वो करते जाएंगे. इट्स गोना बी बैक एंड फोर्थ. आई डोंट वांट दैट. हम लोग वी आर रियली बिजी डूइंग समथिंग बेटर इन लाइफ. दिस इज़ नॉट हाउ आई स्टार्टेड माई करियर. रोस्टिंग कर करके लोगों पे पर्सनल अटैक्स थ्रो करके मैंने करियर नहीं बनाया है. आई स्टार्टेड एज अ प्रोफेशनल एक्टर एंड आई रिमेन लाइक दैट. मैं नहीं बैठ के किसी को जिल्लत झा के बेइज्जत करना चाहती हूँ. सिंपल. एंड वॉट वेंट रॉन्ग विद मनीषा? बिकॉज मनीषा से आप शायद मिले नहीं कभी, या पता नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन आपने मनीषा के बारे में हर इंटरव्यू में यू स्पोक गुड, चाहे लोगों ने कितना भी. बेस्ट फॉर हर. वो क्या चाहती है मेरे लिए मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट केयर मच, बट आई वांट द बेस्ट फॉर हर. मुझे अच्छा लग रहा है उसके सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि मैं जब उसके साथ घर में बैठती थी उसकी आंखों में मुझे बहुत सपने दिखते थे, प्यारे सपने दिखते थे, एंड आई रियली वांट द बेस्ट फॉर हर. सो लेट पीपल बी हैप्पी इन देयर लाइफ, लेट मी बी हैप्पी इन माइन. लाइक फॉरगेट आई एग्जिस्ट, आई विल बी हैप्पी. सीरियसली फॉरगेट आई एग्जिस्ट. बट व्हाट वेंट रॉन्ग? मतलब क्या उनके तरफ से उतना नहीं मिला? नहीं, मैंने मनीषा की कुछ हरकतें घर के अंदर ही देखी जिससे मेरा भरोसा उठ गया और मैं भरोसा नहीं कर सकती. सिंपल. राइट. तो बेबिका, मुझे ये बताइए, ये तो हो गई बिग बॉस की बातें. फेम मिल गया है, सक्सेस मिल गया है, लोगों का प्यार मिल गया है. अब यहाँ से जर्नी आपके लिए कितनी मुश्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी है, और कहाँ अपने आप को देखती हैं आप? बिल्कुल, बहुत मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन आपको आइडियलाइज करता है, आपकी कंट्री की यूथ आपको आइडियलाइज करती है और आपसे सीख रही है. तो यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, यू हैव टू बी द राइट पर्सन, एंड यू आर सेटिंग अप एग्जाम्पल्स. तो बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है. इसीलिए मैं अपनी डेंटल करियर को इंटैक्ट रखती हूँ, क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ. आपको कितना भी फेम मिले या आप कहीं भी लाइफ में पहुँचे, आप अपनी ग्राउंड रियलिटी को मत भूलिए, और आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नेवर गोइंग टू लीव दैट बिसाइड्स, एंड आई विल बैलेंस थिंग्स आउट इवन दो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट. तो एजुकेशन प्रमोट करना चाहती हूँ मैं. दैट्स व्हाई आई होल्ड ऑन टू माई करियर एज वेल. तो मैं चाहूँगी मेरे फैंस भी अपने एजुकेशन को फुल प्रायोरिटी दे और पूरी तरह से फोकस करें. प्राइम इम्पोर्टेंस है वो इंसान की. आखिरी कुछ सवाल. बहुत बड़ी जर्नी आपने तय की, एंड इंशाल्लाह और भी आगे आप जाए. कितनी डिफ़िकल्ट थी, कितनी रोलर कोस्टर थी, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ आपके लिए क्या रही जो अभी भी आप ओवरकम कर रहे हो? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए ये रहा है कि लोगों की टॉक्सिसिटी ऑन सोशल मीडिया, टू हैंडल दैट एंड लुक एट दैट. बट ऑफ कोर्स आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन, एंड उस बेहूदगी को साइड में रख के मैंने बाहर जाके असल दुनिया में अपने आप को खड़ा करके देखने की कोशिश की कि आओ मेरे मुंह पर आके बोलो कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो. और जब मैंने देखा कि असल ऑडियंस क्या सोचते, तो वो सिर्फ प्यार था, रिस्पेक्ट थी और एक्साइटमेंट था. और आपने रिसेंटली मेरी स्टोरी भी देखी होगी जहाँ मैंने एक जेन्युइन ऑडियंस का रिव्यू शेयर किया है. तो उसके बियॉन्ड और क्या चाहिए यार. तो आई एम इन माई बेस्टेस्ट स्पेस, आई एम इन माई बेस्टेस्ट टाइम. It's a stepping stone and I want to live it to the fullest. Right. I think I also saw one of your Insta video. It was something really bicep and all that stuff, where you actually, and I think that is the only way left, how you answer your trollers or criticizers. He's telling me I'm body shaming me. I'm like, हाँ भाई बढ़ाने हैं bicep, बढ़ानी है body. And I love that Lappu auntie. She's very moofat and she's so much fun.
तो मुझे वो रीसेंट मीम भी बहुत अच्छे लगे थे, तो आई जस्ट पुट इट कि हाँ इतने बड़े बनाने हैं. आई लव हर, आई आइडियलाइज हर, आई लाइक इट. Okay, anything you want to say to the fans? यही कि आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं. ये ट्रोलिंग देखकर आप भी बहुत हर्ट होते हैं, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं आपको इस प्रोसेस में हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ. आप नेगेटिविटी पे फोकस मत कीजिए, इनको जो करना है करने दे. आप अपने आप पे फोकस कीजिए और बस प्यार फैलाने पे फोकस कीजिए. एंड यू आर स्टैंडिंग देयर फॉर मी, यू आर लिटरली स्पीकिंग देयर फॉर मी. आई एम वेरी ग्रेटफुल. सो मच लव एंड गॉड ब्लेस यू गाइस.